दोस्तों आज मैथ प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट करने जा रहे हैं हम लोग। जो मैथ प्रैक्टिस कर रहे थे उसका आज ये दूसरा सेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और उसे 22,000 रुपये में बेच दिया। तो अगर अगर सामान 20,000 रुपये का खरीदा है और 22,000 में अगर बेच दिया है तो टोटल इसमें प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और इसका सीपी, ये तो है आपका प्रॉफिट, ये है आपका लाभ। और सीपी कितना है? सीपी 2,000 है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज देखने के लिए करें, प्रॉफिट कितना है? 2,000 है। सीपी इसका 20,000 है। ठीक, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया, फिर ये 2 जीरो यहाँ 2 जीरो से काट देंगे। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 10 बचा। तो ये हो गया 10%, 10% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन देखते हैं। चौथा समानुपातिक निकालना है। तो समानुपातिक निकालना है तो पहला अनुपात ले लेते हैं। पहला अनुपात 12 अनुपात 16 बराबर 18। अब चौथा अनुपाती पता नहीं, चौथा अनुपाती को x मान लेते हैं। अब इसको भाग देते हैं तो ये इस कैसे कटेगा? 4 त्या 12, 4 चौके 16। अब ये हो जाएगा 3/4, ये है 18/x। अभी आप इसको एक बार और काटते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो 1/4 बराबर 6/x। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, सॉरी 4 छंग 24 हो जाएगा और x एकम x हो जाएगा। तो जो चौथा अनुपाती वो आ गया आपका 24 आ गया, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप इसको डायरेक्ट करते हैं। ये आप जानते हैं कि ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो आप अंडर रूट हटाएंगे तो इस जगह पर 68 प्लस 13 हो जाएगा। अंडर रूट हट जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब इससे इतने को जोड़ेंगे तो ये बन के आएगा 8 3 51, 6 1 7 1 81, 81 हो जाएगा। अब ये इस अंडर रूट के अंदर यूं समझिए कि ये इतना हो गया 81, ये इतना 81 हो गया। अब इसके ऊपर से जब अंडर रूट हटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ 9 जुड़ जाएगा। ये इतना इतना पूरा मिला करके 9 आया, 9 आया। तो अब 216 में 9 जोड़ेंगे, 216 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 1 हासिल 2, 225। अब ये इतना कुल मिला करके 225 हो गया, ये 225 हो गया। अब 225 का स्क्वायर कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इतने अब अंडर रूट हटाएंगे तो 15 निकल के बाहर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब लास्ट में जो आपके पास ये बच रहा है 129 प्लस 15, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 2 1 3 1 4 हासिल 4 हो जाएगा और एक 144 अंडर रूट के अंदर 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को करने में ये 10 दिन में करता है, उसी काम को बी 20 दिन में करता है। तो पहले आपको करना क्या है कि टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क इसका जो निकल के आएगा, टोटल वर्क निकलता कैसे है? कुल कार्य कह सकते हैं टोटल वर्क इंग्लिश में। तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, दोनों के जो कार्य हैं। तो एलसीएम आप इसका निकालेंगे, एलसीएम निकल के आएगा 20
अब ए और बी की क्षमता जब निकालेंगे आप, तो आप इसको 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता 2 आ जाएगी ए की, और इसको 20 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता 1 आ जाएगी, जो एफिशिएंसी 2 और 1 हो गई। अब आ जाते हैं इक्वेशन पे। देखो टोटल काम जो है ना, टोटल काम निकल के आया था 20। अब इसको खत्म करना है, ये कह रहा है वो दोनों साथ मिल करके 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो 5 दिन तक काम कितना करेंगे, ए जो है ना 2 यूनिट पर डे करेगा और ये बी 1 यूनिट करेगा। ठीक, 5 दिन तक हो गया, 5 दिन का इतना काम हो जाएगा। फिर 5 दिन के बाद का देखते हैं। 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य, शेष जो बचा है वो बी अकेला करेगा, तो बी मान लेते हैं एक्स दिन बी करेगा, एक्स दिन करेगा, तो बी कितनी यूनिट के साथ करेगा, बी की क्षमता 1 है, 1 ही पर डे करेगा। तो अब इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेन चीज है इक्वेशन बनाना। तो ये 2 1 3 हो जाएगा, 5 3 15 प्लस एक्स, 15 इधर आएगा निकल जाएगा, एक्स बराबर 5। तो 5 दिन, शेष काम को 5 दिन में वो पूरा करेगा। शेष काम को, जो बचा हुआ काम था उसको 5 दिन में पूरा करेगा। इतना तो दोनों साथ में किए, इतना काम बचा है उसको इसने 5 दिन में पूरा किया। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये इक्वेशन दी हुई है दो घात समीकरण की। आप जानते हैं कि अगर इक्वेशन अगर ये होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम पहले बता रहे हैं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती दो घात समीकरण। अगर ये इसका, ये अगर पूर्ण वर्ग है, अगर जब पूर्ण वर्ग होती है तो आप ये कंडीशन जान लें, पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग की जो कंडीशन होती है वो ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये चीजें स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर ये पूर्ण वर्ग है तो आपको ये जो है ना कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि इससे कंपेयर करते हैं, तो a बराबर आपका निकल के आ जाएगा, a बराबर 1, b बराबर a और c की जगह पर b है। तो आप यहाँ पर समीकरण में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू b है, बराबर 0 है, a स्क्वायर माइनस 4b बराबर 0। अब ए स्क्वायर को आप इस तरफ रखिए, ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन निकल के आ गई। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, जोरदार क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एक पेड़ था, उसकी ऊंचाई h थी। ये जो पेड़ है पहले h ऊंचाई थी, यहाँ तक ये पूरा h था। ये पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक का पूरा h था। अब ये पेड़ यहाँ से टूटा है, तो टूटने के बाद ये ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे 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 झुक गया है नीचे की तरफ। तो जो झुका है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि ये कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो इसको हम मान लेते हैं, ये जो टूटा है, ये जहाँ से ये इतनी दूरी मान लेते हैं जेड है। ठीक, जेड मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जड़ से इतनी दूरी तक जहां झुका हुआ है वो उसकी दूरी x है। तो एक चीज ये देखते हैं कि अगर ये यहाँ से नीचे तक का z है तो ऊपर तक का कितना होगा। अगर पूरा h है तो h में से z को घटा लेंगे, वो दूरी हो जाएगी। बाकी बचा हुआ
तो जो बाकी बचा है वही झुका हुआ है। तो ये अब ट्रायंगल के रूप में देखेंगे तो h माइनस जेड हो जाएगा। ये इतनी जो है ना जेड है, ये इतना x है। अब आप देखेंगे कि ये त्रिभुज बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल, ये पेड़ ऐसे यहाँ पर जाकर के झुक गया है, ये झुका हुआ पॉइंट है। तो फिगर में आप देखेंगे ये h माइनस जेड, और ये जेड नहीं है, ये केवल जेड है, ये केवल जेड है। h माइनस जेड ये होगा और ये x हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो h माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x का स्क्वायर, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ये जेड का स्क्वायर यहाँ पर होगा, ये जेड था, ये एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसका जो है ना ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 एच जेड, इधर जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। तो ये जेड, इस जेड को इस तरफ लेके आएंगे तो ये जेड माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये इधर आएगा, कट जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इतने में इस जगह में देख लेते हैं इसको, इतने स्पेस में देखिए यहाँ पर ये बचे एच स्क्वायर माइनस 2 एच जेड बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स को इधर ले आएंगे तो इधर एक्स आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको लेके जाएंगे उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 एच जेड। तो हमको निकालना है जेड की वैल्यू निकालना है, मतलब कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा। तो जेड को इधर ही रखिए, इसको इधर ले आइए 2 जेड को, 2 एच को, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच बराबर जेड। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो टूटे हुए भाग की जो ऊंचाई है जहां से टूटा है वो निकल के आ गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच, मतलब बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक महिला ने कुछ अंडे खरीदे 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, और उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का बिक्री मूल्य कितना होगा। तो पहले 100 अंडों का क्रय मूल्य निकाला जाए तो बिक्री मूल्य निकल आएगा। तो 100 अंडों का सीपी निकालना है, और दिया कितना है 1 दर्जन, मतलब 12 अंडों का दाम, 12 अंडों का दाम 30 रुपये दिया है। 12 अंडों का दाम 30 रुपया है, तो 4 अंडों का दाम कितना निकल के आ जाएगा? सॉरी, 3 अंडों का, नहीं 4 अंडों का निकालेंगे। तो 4 अंडों का निकालेंगे, जैसे 3 से भाग दे दिए, 3 चौके 12, तो 3 धामा 30, 4 अंडों का दाम निकल के आ गया 30 रुपया। 10 रुपये, 4 अंडों का दाम 10 रुपये निकल के आ गया। अब हमें 100 अंडों का निकालना है, तो 25 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 अंडों का दाम निकल आएगा। तो 100 अंडों का जो सीपी निकल के आया वो निकल के आ गया 250 रुपया। अब 100 अंडों का सीपी इतना है, तो ये जो है ना आपका जो निकल के आया ये है सीपी।
ये CP है। अब SP निकालते हैं। अब 250 अंडों का CP, अगर 100 अंडों का CP इतना है तो इसका प्रॉफिट 12% प्रॉफिट लेंगे, मतलब 100 प्लस 12 मतलब 112 बटे 100। ये हो गया आपका 100 अंडों का SP सेलिंग प्राइस। तो आप काट दीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 चौके 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, एक जीरो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा। तो जो 100 अंडों का जो SP निकल के आएगा सेलिंग प्राइस, वो आ गया 280। 280 आपका क्या आंसर हो जाएगा? 280 ए ऑप्शन। इसको देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ये दिया है सेक थीटा। आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी, a माइनस बी बराबर x अपॉन वाई अगर दिया है, ये कंपोनेंटो डिवाइड एंडो का रूल होता है। एक मिनट, x प्लस वाई, तो ये हो जाता है a अपॉन बी बराबर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर करना है। तो दोनों साइड में हम कंपोनेंटो डिवाइड एंडो का रूल लगा देंगे। तो आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इस साइड का हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन टेन थीटा है जो, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। इधर आपका ये ऐसे ही रहेगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब बाकी आप इस साइड में देख लीजिए। तो आप देखेंगे ये जो बना आया था 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो साइन 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आप इसका रिवर्स कर दीजिए, इधर भी रिवर्स कर दीजिए, 3 अपॉन अंडर रूट 3। तो आप जानते हैं ये साइन थीटा है अगर, तो ये साइन कितने का मान होता है? साइन 60 का मान होता है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। तो थीटा बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर अगर आपको पाई में अगर कन्वर्ट करना है तो आप पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18, तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा आपका आंसर, मतलब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। ये क्वेश्चन दिया है cos 43, cos 43 बराबर x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो ये देखिए आपको निकालना क्या है, tan 1047 निकालना है। 1047 को आप जो है ना ये भी तो लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 43, अगर 43 घटा लिया जाए तो 47 आ जाएगा। तो मतलब 47 के बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब आप cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला देखेंगे तो ये हो जाता है cot 43 हो जाएगा, cot 43। तो आपको जो निकालना है, अगर tan 47 निकालना है तो आप ये निकालिए, उसके बराबर हो जाएगा cot 43। तो निकालना क्या है, cot 43। तो cot 43 cot का बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट निकालना है आपको, बेस अपॉन हाइट निकालना है। तो अब जो दिया है उसको हल करते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल 43 है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है cos 43, cos 43 बराबर, अगर आपको cos 43 अगर निकालना है तो cos बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियंस होता है, मतलब कर्ण। तो आपका बेस इसमें दिया है x दिया है, बेस देख लीजिए, बेस x दिया है, और हाइपोटेनियंस दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनियंस दिया है। तो आप अगर पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसको निकालेंगे तो ये y आएगा, तो अगर अब यहाँ पर यही चीज की वैल्यू देख लीजिए, बेस की वैल्यू कितना है, बेस की वैल्यू आपकी x है और हाइट इसकी y है। तो आपका जो आंसर है वो x अपान y हो जाएगा, निकला है 43, cot 43 बराबर x अपान y, और cot 43 ही आप जानते हैं आपका ये वैल्यू है 47 की जो निकालना है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देखते हैं, एक स्टॉक के क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की, यदि छूट प्राप्त करने के बाद में कीमत है। तो इसको देखते हैं, अगर छूट से पहले अगर 100 रुपये अगर प्राइस था तो इसको 80, छूट मिलने के बाद 20% छूट मिल गई, 80 हो गया। तो 80 के बाद इसकी जो वैल्यू थी वो 800 रुपये हो गई। तो 800 रुपये वैल्यू हो गई, और पहले 100 थी, तो 100 80 के इक्विवेलेंट अगर 800 है तो 10 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 के इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो ये 8 से ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 के इक्विवेलेंट 10 आएगा, 100 आएगा, सॉरी 100 आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का 1000 हो जाएगा। तो पहले जो प्राइस थी पहले 100 थी, 100 निकल के आ गई। तो प्राइस पहले 100 थी, उस पर छूट मिलने के बाद 80 हो गई, और तो 100 80 के 1000 के इक्विवेलेंट निकल के आ गया, आपका बी ऑप्शन। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 6 और लास्ट 6, पहले 6 और लास्ट 6
है। तो छठा परिणाम देखिए, यहाँ पर भी अगर देखा जाए, छठे का पहले 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 गुणे 59, और लास्ट 6 का 6 गुणे 62। तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 2 बार काउंट हुआ, पहले भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है, अंतिम वाले में भी काउंट हुआ है। तो इसी में से 11 जो टोटल 11 हैं उनको घटा लिया जाए, 11 गुणे 60 को घटा लिया जाए तो छठा निकल के आ जाएगा। यहाँ से 6 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 59, और ये हो जाएगा 59 प्लस 62, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6600, 660 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 गुणे 9 2 11, और 5 1 6 11 1 12 हो जाएगा। इधर इसको घटाते हैं, 6 दूनी 12, सॉरी ये हो जाएगा, वही तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7। अब इसमें से अगर आप इसको घटाएंगे तो लास्ट में 6 डिजिट आएगा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो आप यहीं से लास्ट डिजिट से ही आप आंसर समझ सकते हैं कि लास्ट में 6 इसमें है और किसी में नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट से ही आप पकड़ सकते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट से, लेकिन फिर भी घटा लेते हैं। 12 में से 6 जाएगा, 6 ही बचेगा, हो गया यही आंसर आपका, बी ऑप्शन।